अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी चना पुलाव मैंने तैयार किया और साथ ही बहुत ही टेस्टी आलू और चने का रायता तैयार किया। ये टेस्टी आलू और चने का रायता और चना पुलाव कैसे तैयार किया ये रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पतीला ले लिया, इसके अंदर मैंने डाला है कुकिंग ऑयल, ठीक है। और अब कुकिंग ऑयल में हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत, ठीक है। एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद कड़ी पत्ते और थोड़ी सी काली मिर्चें, ठीक है, साबुत लेंगे। और अब खड़े मसालों को हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। ऑयल पहले से ही गर्म था, ठीक है। तो 1 मिनट हम मसालों को भून लेंगे और 1 मिनट के बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे प्याज मैंने एक बड़ा मीडियम साइज़ का ले लिया था और इसको मैंने काट लिया है। मिक्स करते हैं। प्याज को हम लाइट ब्राउन कर लेंगे। सो भाई यहाँ पे देखिए जी, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी इसलिए ऐड किया ताकि जो कलर है ना प्याज का वो अच्छी तरह से निकल आए, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है, टमाटर लिए थे मैंने 3 अदद, 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली है, ठीक है। और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट लिया, ठीक है। और इन टमाटर और सब्ज़ मिर्चियों को मैंने चॉप कर लिया और अदरक का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया। और अब ये चीज़ें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक, सब्ज़ मिर्ची और टमाटर का पेस्ट, ठीक है, हमने डाल दिया और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट तक इनकी भुनाई कर लेंगे। और अब यहाँ पे मसाले ले लिया मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक लिया, ठीक है। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। मैं थोड़ी सी स्पाइसी चना पुलाव बना रही हूँ तो इसलिए मैंने मिर्च का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया, ठीक है। और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ले लिया, ठीक है। 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर लिया, ठीक है। 1 टेबल स्पून गर्म मसाला जाएगा और 1 टीस्पून इसके अंदर हल्दी जाएगी। और अब मसाले जो मैंने बताए हैं सारे ऐड कर देंगे, ठीक है। मिक्स करते हैं। चलो 2 मिनट तक भून के फिर हम इसके अंदर चने ऐड करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने 1 पाव तकरीबन चने लिया और इनको मैंने बॉयल कर दिया था। ये देखिए, ये अच्छी तरह से गल चुके हैं, ठीक है। और अब चने हम ऐड करेंगे। चलिए अब चने ऐड डालते हैं और मिक्स करते हैं। अब 2 से 3 मिनट तक चने डाल के हम भून लेंगे मसाले को अच्छी तरह से। ये बहुत ही टेस्टी चना पुलाव बनेगा। आप बिरयानी और पुलाव खाना भूल जाएंगे। फिर अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव दही ले लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक बिरयानी पैकेट ऐड किया, ठीक है। और साथ में इसके अंदर मैंने इमली थोड़ी सी, ये इतनी सी इमली ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और दही को भी अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, ठीक है। और अब इसको दही को हम चने के साथ भी डाल देंगे। जो हमने दही रेडी किया ना बिरयानी मसाले वाला, तो वो ऐड करेंगे, ठीक है। और चम्मच चला के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह ताला चना पुलाव बनेगा, ठीक है। अगर आप इमली स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने इमली इसलिए ऐड किया कि जो चना पुलाव है ना इसमें देग का जायका आए, ठीक है। चलिए अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। और अब 5 मिनट हम इसको कवर करके कुक करेंगे ताकि ये दही का जो पानी है ना वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, खुश्क हो जाए। चलिए जी 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और मसाला हमारा भी अच्छी तरह से ये देखिए जी भून चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर मैं पानी डालूंगी और चावल मैं आपको बता दूं, चावल मैंने 3 गिलास भिगोए हैं, ठीक है। जितने हमारे चावल होंगे ना उतना ही मैंने पानी डालना है। तकरीबन 3 गिलास चावल है तो 4 गिलास मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। चलिए 3 गिलास मैंने डाल दिया और ये 4 गिलास, ठीक है। 4 गिलास मैंने पानी डाला है, 3 गिलास हमारे चावल थे, ठीक है। और अब वेट करते हैं उबाल आने तक। सो तो यहाँ पे देखें जी पानी को उबाल आ चुका है, ठीक है। और अब मैं चावल ऐड कर देती हूँ। चावल मैंने डाल दिए, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं पानी के अंदर, ठीक है। और अब कवर करके इसको रखते हैं ताकि चावल जो है गल जाए, ठीक है। चावल का तकरीबन मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। तो गाइस यहाँ पे देखिए पानी तकरीबन इसका खुश्क हो चुका है, ठीक है। और ये अभी थोड़ा सा पानी है, इसको भी हमने सारे को खुश्क करना है। तो यहाँ पे देखिए चावल भी अभी थोड़ा सा कच्चा है। तो यहाँ पे देखिए पानी जो है ना सारा खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं दम लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है दम। अब फुल फ्लेम पे हम 10 मिनट रखेंगे। जब यहाँ से भाप निकलना शुरू हो जाएगी ना तो तब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। और तकरीबन हमने सिर्फ 10 मिनट जस्ट दम लगाना है, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं और मैं दम को खोल के देखती हूँ। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले एक साइड से खोलेंगे और देखेंगे चावल हमारा गल गया है कि नहीं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है गल चुका है। दम को ओपन कर देते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए जी चावल कितने ज़बरदस्त
बने हैं। तो अब मैं आपको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त कलर आया है चावलों का और बिल्कुल देगी स्टाइल चावल तैयार हुए हैं और इसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आई है। तो मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए जी चावल भी अलग-अलग होके पका है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त देखिए जी कितना ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं और बिल्कुल ये निखरा-निखरा चावल बन के तैयार है। ये देख लें, ये एक-एक अलग-अलग चावल और इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त आई है और बिल्कुल देगी स्टाइल जो है चना पुलाव हमारा बन के तैयार है। और अब जल्दी से हम बनाते हैं रायता, ठीक है। और अब यहाँ पे देखेंगे मैंने दही ले लिया, जितना आपने रायता तैयार करना है इतना आप दही ले लें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 पाव दही लिया, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। ये बहुत ही टेस्टी जो है रायता तैयार होता है और ख़ास तौर पे चना पुलाव के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है इसका खाने का, ठीक है। और टमाटर मैंने डाला है, थोड़े से चने डालेंगे, चने मैंने थोड़े से बचा के रख लिए थे, ठीक है। और थोड़ा से खीरे डालेंगे, बॉयल किए हुए आलू डालेंगे, आलू का भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, ठीक है। और डालेंगे हम 1/2 टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून नमक और थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, ठीक है, इतना सा बस, ठीक है। और अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। इसे आप चाट कह लें या फिर रायता कह लें, मैं रायता ही कहती हूँ क्योंकि जब भी मैं चने ही पुलाव बनाती हूँ तो मैं ये वाला रायता ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि इसके बगैर तो चना पुलाव खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये यमी सा हमारा रायता बन के तैयार हो चुका है। अब इसको ऊपर से लुक देने के लिए मैं थोड़े से टमाटर डालूँगी। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त देखिए जी कितने ज़बरदस्त टेस्टी चना पुलाव बन के हमारा तैयार हो गया और साथ में यहाँ पे देखिए दही और आलू का रायता भी बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ है। करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे, पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Can anybody out there